सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोई सब मैं मंगल कर वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा करि मंगल करि होम ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद। पेज नंबर 216 यहां से फिर से लेते है ना। फिर वह कहता है कि छद्मस्त से अन्यथा परीक्षा हो जाए तो वह क्या करे। छद्मस्त माने सर्वज्ञ नहीं है, अल्प ज्ञानी है, अल्प ऑप्शन है। उससे यदि गलत परीक्षा हो जाएगी तो फिर क्या होगा। मैंने ऐसा कहकर के वो कहना चाह रहा है कि हम इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते। हमें तो जो समझ में आ गया जिनवाणी में लिखा उसे हम फॉलो अप करेंगे। बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े आचार्यों ने हमें कहा ये करो, हम कर। उन्होंने कहा है पूजा करो मोक्ष हो जाएगा। हमें नहीं मालूम, अब हम अपनी अकल नहीं लगाएंगे। क्यों? हमें अकल है ही नहीं। अब ये बहुत खतरनाक प्रश्न है, मतलब सबका है ये प्रश्न। हम जिनवाणी हम कैसे पढ़ सकते हैं? हमें आती तो है नहीं। हम कैसे परीक्षा करेंगे जिनवाणी की? हम क्या पंडित हैं? जो बड़े बड़े पंडित कह रहे हैं, हम तो पंडित नहीं हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रश्न छिपा है, समझना इसका। 11-9 का पाठी भी यदि गलती कर जाए तो हम में तो इतनी अकल नहीं। 11-9 के पाठी काय से कहते हैं? उनकी संस्कृत कमजोर होती होगी क्यों? उनकी व्याकरण कमजोर होती होगी बोलो। उनके न्याय निक्षेप कमजोर होते होंगे, न्याय प्रमाण। 11-9 काय से कहते हैं? तो इतना बड़ा ज्ञान। मेरे जीवन में ही प्रश्न था, मैंने पंडित साहब से यही पूछा था। पहली बार आधा घंटा चर्चा हुई थी और उसमें यही पूछा था कि जब 11-9 के पाठी से भी गलती रह जाए और द्रवलिंग मुनि दशा पालन करके, महाव्रत पाल करके, अनंतवार मुनिव्रत धार ये भी हो गया, तब भी गलती नहीं मिटी, तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि अब मिट जाएगी? ये पूछा था मैंने। बताओ, अपन जब 11-9 के पाठ ही हो गए पहले और मुनिव्रत धार अनंतवार सब हो गया, मैंने दो ही तरफ से गलती नहीं की ना बुद्धिपूर्वक। तो ऐसी कौन सी भूल थी? मैं तो ये मैंने उनसे ये कहा, मैं ये जानना चाहता मेरी कौन सी ऐसी भूल थी जो अब ना हो जाएगी। अब नहीं होना चाहिए ना इस भाव में। सबका प्रश्न यही तो होगा, इस भाव में हमारी वो गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए अज्ञानी लोग तो क्या, हम तो 11-9 की पार्टी नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? हम कैसे करेंगे परीक्षा? और परीक्षा करना आसान नहीं है। व्याकरण है, साहित्य की शैली कठिन कठिन है। तो हम कैसे प्राकृत पढ़ के बताने दे, संस्कृत पढ़ के बताने दे, अरे हिंदी पढ़ के बता रहे। हम नहीं कर सकते, उसका ऐसा कहना है। और हमसे गलत निर्णय हो गया भाई, तब तो गलत परीक्षा होगी। तो इसके उत्तर में से इसमें से ही दूंगा मैं तो। लेकिन मेरे मन में जो आती है वो मैं कह रहा हूं इसमें से। जिसका भवितव्य भला होता है उसको अन्यथा परीक्षा नहीं होती। जिसका भवितव्य बढ़िया होता है वो करोड़ों में एक होगा, वो उसकी परीक्षा अन्यथा नहीं होगी। क्यों? परीक्षा में शब्द थोड़ी पकड़ने अपने को, भाव पकड़ना है। मैं एक बात कहता हूं, छोटा सा बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा, वो भी कुशील को समझता है।
पेरेंटिंग के प्रवचन में दिया है। एक बालक को मां चूमती है या पिताजी चूमते हैं तो उसे बहुत अच्छा लगता है, किलकारी मारता है। और कोई खोटा व्यक्ति चूम लेता है तो ऐसा करने लगता है। इससे मतलब भावों की परीक्षा तो वो भी कर लेता है ना। शब्द नहीं जानते ये आदमी कैसा है, शब्द नहीं बोल पाएगा वो, लेकिन भाव की फीलिंग तो उसको भी होती। सही बता ना, कुत्ता है ना, कुत्ता कुत्ता कभी आप रोटी डालो तो वहीं खड़े होकर खाता है, और डंडा लेके बैठ जाओ यहाँ रोटी रख दो, और डंडा लेके बैठ जाओ, भले ऐसे ऐसे बैठ जाए, ऐसे इस तरह मुंह करके, तो रोटी लेके भागेगा वो। इतनी बुद्धि उसमें भी है कि कब रोटी यहीं खाना है और कब लेके भागना है। मैं कहना चाह रहा हूं भावों के लिए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती है। समझिए बेटे, बहुत कड़क प्रश्न है। अभी कितने लोगों से अपन बात करें, जब बड़े बड़े पंडित निर्णय नहीं कर पा रहे तो हम क्या करेंगे। जब तुम कह रहे इतने भाव मान इतने मुनि राज तक स्लिप हो जाते हैं, निदान हो जाता है ना, निदान बंद कर लेते हैं, फला कर लेते हैं, और 10-10 भाव लग गए। कीर्तन करोगे 10-10 भाव, हम तो यह मैंने ऐसा सोच करके परीक्षा नहीं करती। और मैं कह रहा हूं परीक्षा करना सरल है। पहली शर्त है 3 का साथ चौकड़ी का भाव, पंचम काल में भी मुनि बनना सरल है। अनुदिष्ट आहार लेना सरल है, बहुत सरल है, बहुत सरल। जे कह रहा हूं बहुत सरल है। चार्य चक्रवर्ती आचार्य ने करके दिखाया ना, अनुदिष्ट लेके बता दिया, पूरे जीवन अनुदिष्ट लिया उन्होंने। वे उससे क्या, उससे हम मतलब नहीं, उनकी कौन क्या कर रहा है उससे हम तो कह रहे लिया है ना, उन्होंने करके दिखाया ना। जिस समय लोगों को भय लगता था उन्होंने करके दिखाया, निर्माण सागर जी ने करके दिखाया। बात ये नहीं है कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन पहली शर्त तो ये है, हम तो अभी से कहेंगे 3 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा तो सब सरल है। कसाएं तो आपको हैरान करेंगे, कसाएं तो आपको हैरान करेंगे, लेकिन जिनका भविता भला है वे नहीं ठगाए जाएंगे, नहीं, उन्हें कोई नहीं ठग पाएगा। और एक मिनट में समझ में आ जाएगी, बोलने की स्टाइल से समझ में आ जाएगी ये व्यक्ति ठग रहा है, जिसे व्यक्ति घुमा रहा है। स्वामी जी स्वाध्याय बहुत करते थे श्वेतांबरों में, और दीक्षा तो ले ली थी, लेकिन जब दीक्षा लेना थी उसके 1-2 साल पहले तक वो घूमते रहे गुरु की खोज में, घूमते रहे। फिर नहीं समझ में आया उनको, बहुत सारे साधु संगों में गए, नहीं समझ में आया। फिर इनके पास गए, बोटाद वाले संप्रदाय में, तो इनके पास अच्छा लगा, बहुत शांतता थी, सब बातें अच्छी थी, बाहर की वो सब अच्छी थी। लेकिन वहां जब इनके पास रहे ना 6 महीने और जो चर्चाएं हुई, तो उसमें भी अनुदिष्ट का प्रश्न खड़ा हुआ। तो अनुदिष्ट का प्रश्न खड़ा हुआ तो सारी कर ले, ये तो अपन ले सकते हैं। उनकी गुजराती में कहते हैं कल्पेश है, मैंने सही है, ठीक है, कोई कल्पेश है। तो उन्हें नहीं समझ में आई ये बात, कहां लिखी ग्रंथ में, कहां लिखी कल्पेश है, ग्रंथ में लिखा कहां है कि मान्य है, उन्हें कहीं नहीं मिला। और एक मूर्ति का प्रकरण, मूर्ति नहीं मानते स्थानकवासी में, ग्रंथ में तो लिखा है मूर्ति होती है, जिन प्रतिमा के बराबर यक्ष की मूर्ति होती है। तो कहते बिल्कुल झूठ है ये बात, मैंने उनको नहीं बैठ। तो गुरु के पास गए कि साहब ये प्रश्न है। तो गुरु ने डायरेक्ट तो नहीं कहा, कि वो जानते थे, तो डायरेक्ट तो नहीं कहा कि अनुदिष्ट नहीं है, मतलब तो ऐसे भाई कांजी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कोई कमरा बनाए तो वो तुम्हारे लिए चलेगा कि नहीं चलेगा?
ऐसे ऐसे घुमा के बोला, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए कमरा बना दे तो तुम्हारे लिए अनुदिष्ट होगी कि नहीं होगी? अब गुरु के सामने कह तो नहीं पा, लेकिन अंदर अंदर का नहीं होगी। हाँ, मैंने उसी समय समझ गया कि घुमा रहे हैं। मैंने बहुत सारे प्रश्न थे जिनके समाधान नहीं मिले थे, फिर भी दीक्षा तो लेनी थी, तो और कहीं नहीं ली, तो इनके पास ली, तो लेते समय फट गया तो और ही खटका लग गया, गड़बड़ है कुछ, ये कोई सच्चा मार्ग नहीं लग रहा। खोजी है ना, इसलिए कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं टोटली विपरीत मार्ग में रह करके भी सत्य पंथ खोज लिया। किस बात की वजह से कह रहा हूं? तुम्हें देख के जी तुम चाहे जितने लिखवा लो आचार्य कौन कौन श्वेतांबर में फला है ये और खूब अच्छा, लेकिन जिस भविता भी भला होगा उसको रोक नहीं पाओगे। चाहे जितना उल्टा सीधा लिख जाओ सोनगढ़ के बारे में, कच्छ के बारे में, कोई क्या फर्क पड़ता है? लेकिन उससे अपना परिणाम बुरा होता है, उनका तो कुछ नहीं होगा। उन्हें वहां खोज लिया, वहां रहते हुए खोज लिया, जबकि एक भी दिगंबर का नाम ही नहीं सुना था। दिगंबर प्रतिमा नहीं देखी थी उन्होंने कभी, दिगंबर मंदिर नहीं देखे थे, क्योंकि सोनगढ़ में उधर पूरे काठियावाड़ में कहीं मंदिर ही नहीं था। एक वो समुद्र किनारे था भावनगर में, गोगांव के पास एक दिगंबर मंदिर वहां था, और एक पालीताना के ऊपर था। सब पालीताना इसलिए नहीं जाते थे कि स्थानवासी हैं, तो 2 ही मंदिर थे, ओके, फिर एक गिरनार में था, 3 मंदिर थे, बाकी तो मंदिर ही नहीं थे दिगंबर के। मैंने स्थानक वासियों से भरा था एक प्रकार से, उस तरफ को पूरा क्षेत्र, मंदिर ही नहीं देखा था फिर वो जो उसका था ना पात्रा का काम करती, अब वो बड़ी परेशानी हुई, पात्रा की वो करना पड़ती, तो आपस में झगड़ा हुआ, झगड़ा मतलब बात विवाद हो जाता साधुओं में। इन्हें कंटाला आता था, अब वे कहते तुम बहुत मैंने प्रमादी हो, इन कामों में नहीं करते, उन्हें पढ़ने की रुचि थी, इन्हें करनी, तो गुरु तक बात पहुंच गई। तो बोले मेरे ये नहीं समझ में आती, ये पात्रा रंगो, फिर उनको 4-4, 6-6 घंटा उन्हें उड़ाते रहो, फिर ढांको, फिर जी करो, इसके लिए दीक्षा ली क्या बनने? तो फिर गुरु ने गुस्से में कह दिया था, पात्रा बिना ना साधु खोजी ले पात्रा बिना ना गुरु खोजी ले, चले आओ तो नहीं कहा, ऐसे कहा, तब चुप रह गए। लेकिन अंदर पहली बार सुना पात्रा बिना ना गुरु होए कहीं, अब पता कुछ नहीं था ये तो बाद में जब ग्रंथ वगैरह मिले तब। मेरा मतलब है खोजी को तो मिलेगा, अपन कर्म बांध बोलो कि नहीं मिले अपन लिख दो तुम कितने लिख के जाओ, पात्र जीव खोज लेगा उसे। आया समझ में आया? समाधान, सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से और प्रमाद छोड़कर परीक्षा करने से तो सच्ची ही परीक्षा होती है। देखो पंडिताई से परीक्षा करने से, ग्रामर से, व्याकरण से, न्याय से, ऐसे नहीं लिख रहे। सच्ची झूठी दोनों वस्तुओं को कसने से, कसो और प्रमाद छोड़ो। अब होगा, इतने बड़े आचार्य ने लिखा है, बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम। अभी समय सार नाटक पढ़ा है, समय सार नाटक ये अब पढ़ रहे, तो आचार्य कुनकुन स्वामी ने अपने गुरु का नाम नहीं दिया, और गुरु के गुरु का नाम भी नहीं दिया जिन्होंने वो संघ बनाया, नंदी संघ। चुप नहीं रह पाओगे, क्या फायदा हो रहा बोलने से? पढ़ लिया इसका नतीजा थोड़ी है, और किसी को नहीं बताया अपनी बात। संत समता रखा, मैंने उस विषय का लाइट टूटने से क्या फायदा? बहुत, हमें तो जी अचंबा बताना, जी नहीं बताना तुम्हें याद है कि नहीं, हमें तो जी कहना कितना बड़ा अचंबा है कि उन्होंने जिससे दीक्षा ली उसकी परीक्षा कर ली, और जब गलत दिखाई दिया तो उनका नाम नहीं लिया। जी कहना है हमें तो, असली नकली अब जी नहीं। इतना बड़ा नाम जिन चंद्र, इतना बड़ा नाम माघ नंदी, इतना बड़ा नाम, और हमारे संस्थापक, लोग क्या कहेंगे? 2000 वर्षों में लोग कुछ कह सकते थे ना, इनने अपने गुरु का नाम छिपाया, फला करा है, ये करा है, वो करा है, कुछ कह भी तो सकते थे।
और उन्होंने अष्टपावड़ ग्रंथ वगैरह लिखे शीतलाचार्य के खिलाफ। उन्होंने अपने गुरु को इस मामले में नहीं छोड़ा, गलत थे तो नहीं दिया ना। शांति सागर जी ने कभी उनके अपने गुरु की जय नहीं बोली। दुनिया क्या सोचेगी हमें नहीं मालूम, लेकिन गलत इस गलत, सही माने सही, जी कहना है मूल बात। अभी बात समझ में आ रही? मैंने दोनों जो संस्थापक साधु थे, आचार्य थे, वे और उनके वो जिनचंद, नाम तो बहुत बड़ा, मेरे हम भी नहीं पढ़ते तो हमें थोड़ी पता था, ये तो पता है जिनचंद्र थे, तो हमसे बहुत अच्छे नाम है। ऐसे लोग कई बार कहते हैं बहुत बड़ा नाम है विद्यानंद जी, बहुत बड़ा नाम है वीर सेन, ठीक है सब बड़ा नाम, लेकिन हमें तो परीक्षा करनी पड़ेगी। परीक्षा नहीं करेंगे तो हमें पता ही लगेगा। आंख बंद करके हम आचार्य कुन साहब का चार पढ़ते चले आ रहे, हम भी खरीद लिया है, हमारे पास भी है, बड़ी श्रद्धा से पढ़ते हैं आचार्य कुन की श्रद्धा से पढ़ते हैं। लेकिन हमने तो नहीं परीक्षा करी, वो तो मुख्तियार जी ने परीक्षा करी, तब हमें लगा कि अपन अपने ग्रंथों की भी परीक्षा करो, उमा स्वामी श्रावकाचार्य की भी परीक्षा करो। उनने हिम्मत करी, उनने इतने बड़े बड़े नामों की, भद्रबाहु की संहिता की, भद्रबाहु स्वामी कितना बड़ा नाम, ये तो मुख्तियार जी की हिम्मत थी पूरे हिंदुस्तान में, और उनका बहुत विरोध हुआ उस समय, लेकिन उन्होंने काट तर्क दिए हैं, हिल गया पूरा हिंदुस्तान, लेकिन विरोध भी बहुत हुआ। क्यों? किसी काय का जवाब दे रहा हूं, परीक्षा नहीं करना चाहते, इतना बड़ा नाम है, अब होगा, किसी अपेक्षा हुआ, अपनों का है, अपन तो अपने परिणामों का फल अपने को मिलेगा, उनके परिणाम नहीं, ऐसे नहीं, कसाय प्रमाद छोड़ करके करो। बाबा वाक्यम प्रमाणम से काम नहीं चलेगा, आपको निर्णय करना पड़ेगा। आपने दोनों गुरुओं के नाम नहीं लिखे, इसलिए भद्रबाहु स्वामी का नाम लिखा उन्होंने, श्रुत केवली, केवली श्रुत केवली भणिदम, बहुत अच्छा, मैंने उसमें तर्क से सिद्ध किया उन्होंने पूरी बात। हमारा कहने का मतलब तो यह है, परीक्षा करने में ये मैंने एक ऐसी घटना हुई, पवैया जी, राजकमल जी पवैया जी, वे विधान लिखते थे फिर पढ़ के सुनाते थे सभा में, प्रवचन में आखिरी 10-15 मिनट सुनाते थे, आज इतना लिखा, हम भी सुनते थे। उनका संपादन हुआ, लेकिन वो सब संपादन हो गया, गलतियां वहीं की वहीं, गलतियां तो उन्होंने कहा समझ तुम देखो, तो हमने कहा यदि आप क्षमा करें तो हमें बताऊं उसमें गलतियां हैं। हाँ बोलो, बहुत सरल थे, बहुत सरल थे, हमें जी बातें गलत लग रही इसमें, अरे तुमने अच्छा बताया, बिल्कुल बढ़िया। फिर हमने उनके और पढ़े विधान छपने से पहले, तो हमने बिल्कुल बता दिए जहां यहाँ कमियां हैं। तो फिर मैंने अपनी कॉपी में एक बात लिखी थी कि जी इतने बड़े बड़े संपादक हैं, इनसे गलती क्यों हो रही। तो मैंने अपनी डायरी में उस दिन का निष्कर्ष लिखा था, प्रभाव परीक्षा नहीं करने देता। क्या बोला? प्रभाव परीक्षा नहीं करने देगा। अब कितनी बड़ी कलेजे की बात है, चाहे आचार्य कुन स्वामी हो, उनके वचनों को आप परीक्षा करो, हम तुम तो बहुत बहुत दूर की बात है, समझ गए? सुबह आई थी एक बात, जिनाज्ञा है सच्ची है, लेकिन तुम्हें तो परीक्षा करना पड़े, तभी तो तुम्हें उसमें जरूर समझ में आएगा। मैंने प्रभाव से नहीं दबना, बहुत बड़ा नाम है, अभी यही कह के दबाया जाता है, यही अरे इतने बड़े आचार्य ने लिखा तो ऐसे लिख दिया होगा, अरे लिखा है तो उसकी परीक्षा करो ना। टोडरमल जी यही तो बताना चाह रहे हैं, किस अपेक्षा लिखा, किसको लिखा, द्रवशेत काल भाव में लिखा, सब सोचो। तुम मेरे कमरे में आओ, मैं गुस्से में कहूं मर जा, अब तुम इतने शब्द पकड़ लो 1 सेकंड की, 5 सेकंड की, 10 सेकंड की, और फिर अब उसकी व्याख्या करो। जो मर जा कहे वो तो सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता, जो मर जा कहे वो तो ब्रह्मचारी हो ही नहीं सकता, जो मर जा कहे वो तो, अरे तो यहां से व्याख्या थोड़ी होगी उसकी। करुणा से कहा हो तो, वात्सल्य से कहा हो तो, उसका हित चाहे नहीं कहा हो तो, और तुम्हें तो पता नहीं है 1 करोड़ का नुकसान हुआ हो तो, तुम्हें तो पता नहीं उसे जिन प्रतिमा पर पैर रख दिया हो तो, मैंने जिनाज्ञा का उल्लंघन किया हो, जिन प्रतिमा का अनादर किया हो तो, जिनवाणी समय सारी बड़ा फेंक दिया हो तो, तुमने तो कुछ देखा ही नहीं आगे पीछे। बच्चे पकड़ लिए, सुमत प्रकाश जी कमरे में हम गए, बहुत ज्वालामुखी बने हुए थे, क्या
सही बात है, अंदर जाओ, जब पता लगा तो आदमी कितना खराब है। समझ गए? मैंने एक मर जा शब्द की व्याख्या बहुत करनी पड़ेगी, सब देखना पड़ेगा, द्रव छेद काल भाव, कब कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, कितना कहा। तुमने पढ़ा हो, हिंदी वगैरह में आता था पहले, किसने कहा, कब कहा, क्यों कहा। हाँ, किसने कहा, कब क्या, क्यों कहा, सब पता है उसका। ऐसे परीक्षा करनी पड़ेगी, चरणानियों की ऐसे परीक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि चरणानियों में सब तरह के उपदेश लिखे हैं। मंदिर जाने से धर्म होता है, ये भी लिखा है, फला करने से भी होता है, पानी छाने से भी मोक्ष होता है। इतना बड़ा मोक्ष पानी छाने से हो जाएगा, तो थोड़ा अकल लगाओ, किसको कहा हुआ, किसने कहा हुआ, कब कहा हुआ, कौन से काल में कहा हुआ। जिस काल में कोई पानी बिल्कुल ही नहीं छान रहे होंगे, स्वाध्याय तो थी नहीं उन लोगों का, भैया तुम्हें सुखी होना तो पानी छानो, जीवों की दया करो। तो उन्हें पानी छानने की परंपरा चलाए रखना थी। तो उनसे कह देंगे धर्म होगा, मोक्ष होगा, इसके बिना सम्यक दर्शन नहीं होगा, ऐसा भी कह देंगे। जैसे तुम्हें सम्यक दर्शन ही करा जाए तो हम बार बार वही टोकेंगे, हाँ ऐसे होता कहीं सम्यक दर्शन। अब चाहे छोटी गलती हो चाहे बड़ी, हमें तो सम्यक दर्शन पकड़ के तुम्हें करना है, और हम कहें ऐसे नहीं हुआ। कब किसको क्या लगा, अब कौन सा वाक्य वीर नंदी स्वामी ने, विद्यानंद जी ने कौन को कब क्या लिखा। जैसे बहुत सारी चर्चा न्याय की ऐसी है जो किसी काम की नहीं, सुनने में तो बुरा लग रहा हो क्या कह रहे हैं। क्योंकि पहले जमाने में शास्त्रार्थ होते थे, तो अकलंग स्वामी की बहुत सारी चर्चा तो वो बौद्धों से टकराने में हुई है। तो जिस तरह उनके समाधान हो, तो वे ये सोचते थे हम अब जीते जी ये सारे समाधान लिख जाएं। उन्हें ये थोड़ी मतलब लगता होगा कि ये 10-50 साल में बौद्ध खत्म हो जाएंगे, कि 100-200 साल में बौद्ध खत्म हो जाएंगे, बहुत लंबा समय। तो एक एक चीज जितने अनुभव, जैसे अपन अनुभव लिख देते ना, ऐसे उन्होंने शास्त्रार्थ के अनुभव लिखे पूरे, ताकि आने वाले लोग पढ़ करके हरा सके, जैन धर्म को बचा सके। तो उद्देश्य तुम्हारा लड़ना लड़ाना बचना बचाना था। तो हम इसको नहीं कह रहे बस 100% का जो ऐसे लिख गए, लिख नहीं गए, लेकिन ऐसे पढ़े हमने, सब पढ़े ग्रंथ, ऐसे शास्त्रार्थ की किताब छपी हैं बहुत, पुराने संग्रह मिल जाएंगी, शास्त्रार्थ की किताबें छपी हैं, वो ऐसी हैं बिल्कुल की मतलब कोई सर पैर नहीं निकलता उनमें से। गोपाल दास जी बरैया जी ने शास्त्रार्थ जीता था, गोपाल दास जी बरैया जी शास्त्रार्थ जीता था कलकत्ता में, हाथी के ऊपर। अब कैसे जीता था, तो उसने पहली शर्त रखी थी संस्कृत में होगा, और इन्हें संस्कृत आती नहीं थी, लेकिन हार तो माननी नहीं, संस्कृत आती नहीं थी। ठीक है, बैठ गया आम पब्लिक के बीच में, बहुत पब्लिक बैठी, 10-5 हजार जितनी बैठी होगी। उस जमाने में बहुत शास्त्रार्थ होते थे कलकत्ता में, होगा सुबह। अब बैठी पब्लिक, भीड़। अब इनने प्रश्न पूछा संस्कृत में, तो इनने द्रव संग्रह की गाथाएं सुनाना शुरू कर दी, धड़ाधड़ 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 द्रव संग्रह। अब इनको तो गाथाएं रटी हुई थी, जो ऐसे ऐसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जी सुनाए, अब उन्होंने कभी पल्ले नहीं पड़े। तो फिर उन्होंने आपत्ति करी, अध्यक्ष महोदय इनका उत्तर समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा क्यों भाई हो, आपको इनका प्रश्न समझ में आया था, आपको इनका प्रश्न समझ में आया क्या, किसी को बोलो, हाथ खड़े करो, बोलो खड़े हो, क्या प्रश्न पूछा था इन्होंने, बता। संस्कृत की शर्त हट गई। फिर हिंदी में चर्चा हुई, हिंदी में जीत गई। ऐसी 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 आर्य समाज वालों से शास्त्रार्थ हुआ, और ऐसे ऐसे प्रश्न की मतलब बेसिर पेड़, ऐसे जीतना पड़ता था। मैंने गोपाल दास जी बरैया जी को पूछा कि तुम जड़ की पूजा क्यों करते हो, चेतन हो गए। आर्य समाज वाले कहते जड़ की पूजा क्यों करते हो, नहीं हमारी प्रतिमा जड़ नहीं चेतन है, ले उन्होंने कह दी चेतन है। तो उन्होंने फिर अगला प्रश्न पूछा, चेतन है तो जो बड़ी क्यों नहीं होती, वैसी वैसी तो रहती। तो कह एक निश्चित उम्र के बाद आदमी की हाइट नहीं बढ़ती। तो फिर कह लीजिए श्वासोच्छ्वास क्यों नहीं ले रही, तो बोले आर्य समाज के ग्रंथ में लिखा है कि फला फला ध्यान लगाने पर श्वासोच्छ्वास नहीं चलती।
तुझे उसी आसन में है। नहीं ऐसे ऐसे कर कराएगा, वो जीत गए। आर्य समाज वालों ने पूछा कि तुम्हारे ग्रंथों में प्रतिमानियों सब झूठी बातें लिखी। बोले क्यों? इतना बड़ा ऐरावत हाथी, इतनी सारी अप्सराएं नाच रही, पता ना कहां उतरेगी, कौन सी सड़क पर उतरेगी, इतना बड़ा हाथी कहां उतरेगा? ऐसे ऐसे तमाम। बोले ऐरावत हाथी उनका था, इंद्र का, नीचे उतारने की जरूरत क्या पड़ी? तो कह लगे यदि वो लैट्रिन करेगा तो कितनी करेगा? और इतनी लैट्रिन को साफ कौन करेगा, कैसे होगा, क्या होगा? ऐसे मैंने ऐसे प्रश्न पूछ रहे उससे, उनसे। तो उन्होंने कही लैट्रिन तो बहुत सारी करी, लेकिन तुम्हारे ग्रंथों में लिखी आर्य समाज की कि गोबर खाने से बुद्धि बढ़ती है। तो आर्य समाज वाले सब बदल गए, हमें साफ ही नहीं करना पड़ी। समझ गए? ये मैंने क्या बताया तुमको, शास्त्रार्थ। अब बताओ मैं कहा निकले, बताए जो सैद्धांतिक है उसका अपन बहुत आदर करते हैं। और एक बहुत बड़ा काम हुआ है, आकलन स्वामी समन्त स्वामी ने, ये समझो पूरे हिंदुस्तान से बौद्धों को निकाल दिया। और इतना प्रभाव था पूरे बौद्धों, विदिशा में बौद्धों से बहुत वो हुआ शास्त्रार्थ, और हराया उनको। नहीं, सांची बगल में था, बिल्कुल खाली धरा, बिल्कुल पूरा खाली कर दिया, एक नहीं टिकने नहीं दिया। तो मेहनत हुई है, लेकिन हमें अब द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करना है, तो हम शास्त्र वो न्याय पड़े कि जीवान न्याय पड़े? पॉइंट समझ में आए? तो गुरुदेव श्री ने करुणा करके हमें वो न्याय पढ़ाया, द्रव्य गुण पर्याय वाला। अब सोचो, ग्रंथ तो बहुत है, तुम कौन से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे? परीक्षा करके पढ़ो, जिसमें अपनी महिमा आए ऐसा पढ़ो। चरणानी वो पढ़ेंगे तो ऐसा, और ये अपन तो कछु काम के नहीं। देखो इतनी ठंड में अपन नहीं बन सकता, तो दीन तकलीफ पड़ती। यदि मुनिराज का भी वर्णन पढ़ोगे तो दीन तकलीफ पड़े, और प्रतिमाओं का वर्णन पढ़ोगे, और आजकल कुआ का पानी है नहीं, बताओ क्या करें, प्रतिमा कैसे पालें? कुआ का पानी है नहीं, मुश्किल है, दूध है, घी है नहीं, अब रहन दो। इसके लिए पढ़ते थे। ऐसे निर्णय करो कि इस काल में भी प्रतिमा कैसे पलेगी और कैसे पलवाएंगे। नहीं, ऐसे पढ़ो ना, पढ़ना ही है तो उसमें से आगे समझ में आया। इसलिए परीक्षा करने में बहुत जिम्मेदारी। मेरे को मतलब नहीं, तो ज्यादा न्याय मैंने पढ़ा भी नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं, मैं जो न्याय वो पढ़ी ना तक बहुत छपी है। पहले पाकिस्तान में बहुत शास्त्रार्थ हुए भारत के, मुल्तान नगर में, डेरा गाजी खान में। वहीं एक अजित प्रसाद जी थे, अजित कुमार या अजित प्रसाद नाम था उनका, श्वेतांबरों के मुखिया थे वहां। जैनों से बहुत, तो जैनों के जितने जाते थे उनसे वही प्रश्नों, उनकी वही लिस्ट रखी थी, जैसे आजकल चलती ना, जैसे कांजी स्वामी के खिलाफ लिस्ट, ऐसे दिगंबर के खिलाफ उनकी लिस्ट थी, खूब चर्चाएं हुई। लेकिन वो अपने, हमारा मतलब ऐसी पढ़ाई करो, परीक्षा तो करना पड़ेगी। बहुत बड़ा नाम है ये मत सोचो, कब कहा, किसने कहा, किससे कहा, किन परिस्थितियों में कहा होगा। अब तुमने कटुमर पाकर खाया ही नहीं, जन्म से नहीं खाया, अब तुम बाको अहंकार करो, मैं तो अष्टमूल गुण का धारी हूं। अरे तुम से ना, तुम 5 अणुव्रत पालो, देव दर्शन पूजन, शास्त्र का स्वाध्याय, और गुरु की उपासना, माने आहार दान आदि सेवा जी करो। 8 मूल गुण, तब हम तुम्हें 8 मूल गुण कहेंगे। इसमें मत करो हमने शराब नहीं पीते, तुम वैसे नहीं पियते, तुम्हारे घर में कहां पी जाते। जी वाली बात तो उन्हें बताई थी, भीलों को, किसानों को, अष्टमूल गुण। तुम्हारे अष्टमूल गुण अलग है। अब लकीर के फकीर हैं, जी जी अष्टमूल गुण दिए जाते हैं। 5 सितंबर कहते हैं और 3 मध्य मास मधु, तो क्या हाँ जी तो हमने लेते नहीं, बस झट नियम हो गया। ऐसे नहीं होता है भाई। पहले बताओ तुम किसके लायक हो, तुम्हारे कौन से लायक है अष्टमूल गुण, वो वाले, क्योंकि अनादि अनंत नहीं है ये अष्टमूल गुण। जब जैसा काल आया वैसे अष्टमूल गुण बनाए गए। सब बढ़ना नहीं, इतिहास में पढ़ लेना उसका। मैंने अभी मैं लोअर कैटेगरी का अष्टमूल गुण लूं तो आपको कैसा लगेगा? मेरे को हायर लेना चाहिए, थोड़ा सा क्वालिटी अप होना चाहिए उसकी, ऐसे सोचे, समझ गए? तो प्रमाद नहीं करना,
सच्ची ही परीक्षा होती है। जहां पक्षपात के कारण, देखो पक्षपात समझ गए, बड़े साधु के नाम का पक्ष, बड़े आचार्य का पक्ष का नाम, दिगंबर का पक्ष, मेरा पक्ष, सोनगढ़ का पक्ष, यदि आप पक्ष करोगे तो भले प्रकार परीक्षा नहीं करेगा, वहां अन्यथा परीक्षा होती है। चाहे आप कांजी स्वामी के नाम से करो, चाहे आचार्य कुन के नाम से करो, चाहे किसी के नाम से करो, पक्ष से मत करो, आप तो जांचो ना। क्यों? तुम्हारे पास फाइल आ जाए तो फाइल देखोगे या आदमी देखोगे? अरे इतनी बड़ी सांसद ने पहुंचाई है, आंख बंद करके साइन। अरे सांसद हो चाहे कोई, हमें देखना पड़ेगा इलीगल है कि लीगल है। लीगल है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इतना बड़ा सांसद, नरेंद्र मोदी की फाइल आ जाए मान ली, तो आंख बंद करके साइन कर दे। कोई किया है उससे क्या मतलब है? परीक्षा करो, समझ गए। तथा वह कहता है कि शास्त्र में परस्पर विरोध तो कथन बहुत है, किन किन की परीक्षा की जाए। अब समझो, बहुत काम की बात। मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म जीवादि तत्व, 7 तत्व व बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजनभूत है, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जिन शास्त्रों में सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मान लेना, और जिनमें अन्यथा निरूपित किए प्ररूपित किए हों तो उनकी आज्ञा नहीं मानना। अब इस पे तो बहुत घंटे प्रवचन होंगे, अभी तो शॉर्ट में सुनाएंगे तुम्हें, घंटों के प्रवचन होंगे इस पे। सच्चे देव शास्त्र गुरु मोक्ष मार्ग में देव गुरु धर्म, देव गुरु शास्त्र है ना, ये एक गरीब मिथ्यात का भाव हो गया। इनकी परीक्षा जरूर करना। सुबह कहा था आप सच्चे देव को भी कुदेव की तरह नहीं मान रहे, ऐसे शास्त्र ऐसे गुरु परीक्षा करो। तो एक तो देव शास्त्र गुरु की परीक्षा करो तो गरीब मिथ्या छूटेगा, और 7 तत्व का निर्णय करोगे तो अगरीब मिथ्या छूटेगा। जीवादि तत्व बंध, जो हम पढ़ा चुके हैं 7 तत्व, बीच में लिया तो वही लेना सब यहां। बंध मोक्ष मार्ग प्रयोजन भूत हैं, सो इनकी परीक्षा कर लेना। जैसे अगला पैराग्राफ, जैसे लोक में जो पुरुष प्रयोजन भूत कार्यों में झूठ नहीं बोले, वह प्रयोजन रहित कार्यों में कैसे झूठ बोलेगा। उसी प्रकार जिस शास्त्र में प्रयोजन भूत देवादिक का स्वरूप अन्यथा नहीं कहा, उसमें प्रयोजन रहित दीप समुद्रादिक का कथन अन्यथा कैसे हुआ। क्योंकि देवादिक का कथन अन्यथा करने से वक्ता के विषय कसाय का पोषण होता है। कहा समझ में आया? देवादिक समझे, सच्चे देव के बारे में उल्टे सीधा बोलने से हमारे विषय कसाय का पोषण होता है। कैसे हो जाता है? कृष्ण जी इतनी लीला करते थे लड़कियों के साथ, ऐसी बात कहने में हमारी लीला हो जाएगी चालू। भैया वो 56 भोग करते थे, 56 भोग 60 रस, और तुम क्या सूखा चना चावल ले आती हो? भगवान के लिए अच्छा भोग लाया करो। 56 भोग आएंगे तो अपन खाएंगे और क्या करेंगे। भगवान की आड़ में इस तरह से होता है, स्वयं के विषय कसाय का पोषण, समझेंगे। क्योंकि देवादिक का कथन, देवादिक माने ऊपर पूरा था, देव गुरु धर्म है ना, ऐसे धर्म में विपरीत बातें चलाएंगे तो हमारा फायदा है। एक काम करो, दान दो, गौदान करो, गौदान, स्वर्ग चले जाओगे। सारी जिंदगी पाप करो, मरते मरते गाय दे जाओ। खूब धड़ल्ले से हुआ है, मरते मरते बेचारा कर्जा में पड़ा हुआ, तो अभी उसकी जमीन पड़ी थी, जमीन ले ली मरते मरते, ऐसी हालत करता कि देव। तो देव गुरु धर्म का विपरीत स्वरूप बता दिया। मर बच करके दान दे जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाए। ऐसा तो मुसलमानों में भी नहीं लिखा और जैनों में भी नहीं लिखा। मुसलमानों में क्या नहीं लिखा मतलब सब पता है? कर्जदार आदमी यात्रा करने नहीं जा सकता, कर्जदार आदमी दान नहीं देता। ऐसे अपने हैं, आप कर्जे में ऐसे कैसे दे, ऐसा कैसा दान का स्वरूप। तो देव गुरु धर्म, समझ गए। गुरु का अन्यथा स्वरूप कह दे, विषय का साय पोषण हो जाएगा। बहुत 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 बातें चलती हैं, सिर पे से हटा लो इसको। बहुत बातें चलती हैं, एक गुरु की आज्ञा में रहो बस, जो गुरु कहे वो करो बस, आंख बंद करके करो। अरे आंख बंद करके नहीं करो, आंख खोल के करो। गुरु का भरोसा करो, ये बात सही है,
लेकिन वचन प्रमाणिक परीक्षण करके करो। तो क्या गुरु अन्यथा होते हैं? नहीं, गुरु अन्यथा नहीं होते, लेकिन तुम्हें महिमा तभी तो आएगी, स्वरूप तो जब ही समझ में आए। तुम्हें स्वरूप पता होना चाहिए, समझ गए? अभी देवादि का मतलब समझ गए? सात तत्व के बारे में उल्टा निरूपण करेंगे तो विषय कसाय का पोषण होगा। और सात तत्व कैसे? विषय कसाय का पोषण करने के लिए नहीं है, संबर निजरा करना है वहां, तो विषय कसाय का पोषण नहीं। बहुत सुंदर, घटाना बेटे। आगे देवादिक का अन्यथा कथन तो विषय कसाय बस किया, परंतु उन्हीं शास्त्रों में अन्य कथन अन्यथा किस लिए किए? यदि अब देखो अन्य, समझ गए? देवादि का कथन तो सिर्फ विषय कसाय से कर दिया, इसमें तो उसका विषय कसाय का फायदा हो रहा था, तो अन्य कथन झूठ क्यों लिखेगा? यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा। श्वेतांबर ग्रंथ में एक आदि की जगह थोड़ी बदलावट करेगी, दिगंबर और श्वेतांबर बस खत्म। लाख हजारों जगह बदलना पड़ा, लाख हो जाएगा। क्यों? क्या वो सारी संधि नहीं बैठती ना? कपड़ा पहने पहने फिर तीन का साथ चौकड़ी का भाव कैसे कहेंगे, फिर श्रेणी का ध्यान कैसे कहेंगे, फिर केवल ज्ञान कैसे कहेंगे, फिर परिचय नग्न परिचय कैसे कहेंगे? तो वो सब हिसाब लगाना पड़ेगा सारा। जी तो फेमस है 22 परिचय, वो तो तत्वार्थ सूत्र में भी लिखा है 22 परिचय। तो वो सब बदलना पड़ेगा, एक जगह थोड़ी बदलेंगे, बस सब जगह बदलेंगे तब तो मैलान बैठेगा। है समझ में आया? और अभी आएगा सर, छोटे पद वाले कोई काम कर रहे तो बदनाम हो जाएंगे, तो बड़े पद वालों को पहले कह दो महावीर भगवान ने ऐसा आहार लिया, उनका नाम ले दे। अब जब बड़े करते तो हम तो छोटी, चलो कोई दिक्कत नहीं। समझ में शिष्टाचार कैसे आता है? तो देवादि का यदि एक ही कथन अन्यथा करे तो उसका अन्यथापना शीघ्र प्रकट हो जाएगा और भिन्न पद्धति ठहरेगी नहीं। इसलिए बहुत कथन अन्यथा करने से भिन्न पद्धति ठहरेगी। दिगंबर श्वेतांबर एकदम अलग हो गए, बदलते चले गए, आंख तक जड़ दी, फला कर धीरे धीरे जड़ी, एक दिन में नहीं जड़ेगी आंख। पुरानी प्रतिमाएं भी हैं अपनी दिगंबरी की सारी है। झगड़े होने लगे तब यहाँ एक नीचे पद्मासन प्रतिमा में नीचे कपड़ा बनाने लगे। पुरानी प्रतिमाओं में कपड़े नहीं है, क्या करें? तो बदलते चले गए सारी चीज। तो अन्यथा ऐसे होता जाता है, समझ गए? वहां तुच्छ बुद्धि भ्रम में पड़ जाते हैं। यह भी मत है और यह भी मत है, इसलिए प्रयोजन भूत का अन्यथा पना मिलाने के लिए अप्रयोजन भूत कथन भी अन्यथा बहुत किए हैं तथा प्रतीति कराने के अर्थ कोई कोई सच्चे कथन भी किए हैं, परंतु जो चतुर हो सो भ्रम में नहीं पड़ता। प्रयोजन भूत कथन की परीक्षा करके जहां सत्य भाषित हो उस मत की सर्व आज्ञा माने। पढ़ो, उपयोग नहीं लगा रहे हो, समझ गए? परीक्षा करो, है ना? सो परीक्षा करने पर जैन मत ही सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि उसके वक्ता सर्वज्ञ वीतराग हैं। वे झूठ किस लिए कहेंगे? कल क्या, आज सुबह क्या कहा था? झूठ कब बोला जाता है? अज्ञान से और राग द्वेष से। यह सर्वज्ञ और वीतराग है, तो झूठ क्यों बोलेंगे? इस प्रकार जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान हो उसका नाम जी आ गया आज्ञा सम्यक्त। सुबह के प्रश्न जवाब अब आया आज्ञा सम्यक्त, इसका नाम है। और वहां एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। उसी का चिंतन होता है तो उसी का ध्यान हो जाता है, आज्ञा विचय धर्म। और यदि ऐसा ना माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक्त व धर्म ध्यान हो जाए तो जो द्रवलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए आज्ञानुसार साधन द्वारा गिरवेग परंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टि पना कैसे रहा? उन्होंने क्या गलती करी? कोई गलती नहीं करी फिर तो उन्होंने बिल्कुल जिनागम के अनुसार ही सही परिणमन किया है, एकदम सही, जरा सी भी गलती नहीं। तो फिर सम्यक दृष्टि क्यों नहीं रही? फिर उनका मिथ्या दृष्टि क्यों लिख रहे फिर आगम में? इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक्त व धर्म ध्यान होता है। परीक्षा करके आज्ञा मानो तो इस सम्यक्त व धर्म ध्यान। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। हम कहते हैं आदमी बहुत अच्छा है, रख लो अपने संग, रख भी लोगे हमारे कहने से, बीच बीच में परीक्षा करोगे
खाने में नियत कैसी है, पैसा में नियत कैसी है, फला में कैसी है। चाबी पटक दी, देखे अब क्या करता है, रुपये पटक दिए, देखे अब क्या करता है। हिसाब भुला दिया अपन ने, जानबूझ के छोड़ दिया उसके पास, मांगे ही नहीं पैसे उससे, देखे अब क्या करता है। धीरे धीरे उसकी परीक्षा प्रतीति हो गई, अब विश्वास नहीं हो गया बिल्कुल, अब अंदर से स्वानुभूत हो गया, विश्वास नहीं आया, समझ में आया। ऐसे परीक्षा की जाती है तो पुरुष की परीक्षा प्रतीति करते हैं। तथा तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से तो सम्यक्त के शंका नामक दोष होता है, और जेंद्र में हमें शंका नहीं करना चाहिए। सो न जाने किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे, वहां शंका नामक दोष होता है। तथा यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक्त में दोष लगता हो तो अष्टशास्त्री में आज्ञा प्रदान से परीक्षा प्रदान को उत्तम कहा। किस लिए कहा? अष्टशास्त्री में कहा है आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को भला कहा, उत्तम कहा। उत्तम किस लिए कहा देगा? मैंने दोष परीक्षा करने के नाम पे, परीक्षा करने के नाम पर यदि शंका का दोष लग गया तो मुश्किल पड़ जाएगी। ध्यान रखना, परीक्षा करना मैंने खोटे अर्थ में नहीं है, तुम एक मुनिराज को देखते जाओ परीक्षा करने लगो, एक विद्वान को देखो परीक्षा करने लगो, इसके लिए नहीं कह रहे। तुम अपने जीवन में अनुकरण करने के लिए जो सिद्धांत पढ़ रहे हो उसकी परीक्षा करो। अपने लिए परीक्षा करना है, उनके लिए नहीं करनी है। ध्यान रखना है, बिल्कुल परलक्षी चर्चा नहीं है। बिल्कुल आजकल के मुनिराज इस पर नहीं घटते, इन पे नहीं घटे, ये वाले इस पर नहीं घट रहे, ऐसे नहीं करना, समझ गए। ग्रंथों की परीक्षा करके अपना निर्णय करना। इसलिए परीक्षा करके आज्ञा मानना ही योग्य देखो आगे ना, अपन आज्ञा माने परीक्षा कर करके। तथा कितने ही पापी पुरुषों ने अपने कल्पित कथन किए हैं और उन्हें जिन वचन ठहराया है उन्हें जैन मत के शास्त्र जानकर प्रमाण नहीं करना। वहां भी प्रमाण आदि से परीक्षा करके वह परस्पर शास्त्रों से विधि मिलाकर वह इस प्रकार संभव है या नहीं है ऐसा विचार करके विरुद्ध अर्थ को मिथ्या ही जानना। अब बहुत सारी सो चर्चा कर ली जुगल किशोर जी मुक्तार जी के नाम से, उन्होंने परीक्षा करी। ऐसे अपन को परीक्षा करना चाहिए, पता लगाना चाहिए। उन्होंने पता लगाया सब, लिखा किसने, कौन से ग्रंथ की कॉपी की है, मनुस्मृति की, कौन कौन से हिंदुओं की ग्रंथों की कॉपी कर दी सीधी सीधी, मैंने नकल मार दी सीधी सीधी, सिद्ध किया उन्होंने उसमें। जैसे किसी ठग ने स्वयं पत्र लिखकर उसमें लिखने वाले का नाम किसी साहूकार का रखा, देखो 300 साल पहले लिख गए, 300 साल पहले लिख गई बात। उस नाम के भ्रम से धन को ठगाए तो दरिद्री होगा। उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथ आदि बनाकर वहां कर्ता का नाम जिन गणधर आचार्यों का रखा, उस नाम के भ्रम से झूठा सिद्धांत करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा। दृष्टि होगा। अभी तो इतना दुखद है, इन सब बातों के गहराई में जाओ तो इतना दुखद है। मूल आगम पढ़े ही नहीं जा रहे, पढ़ाए ही नहीं जा रहे। आम पब्लिक मूल आगम कहां पढ़ते पढ़ाते, चाहे श्वेतांबर साधु हो चाहे दिगंबर हो, जो प्रवचन होते हैं वही छप जाते हैं। अब वो भी ऐसे माने आर्ट ऑफ लिविंग संबंधी हो चाहे कोई संबंधी, ऐसे इस तरह की उनके नाम ही ऐसे, मैं दीवानी तेरे नाम की। बताओ इसको कैसे मंदिर में रख के कैसे ढोक दो इसको, वहां ऊपर से नीचे तक सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, कोई चर्चा ही नहीं। यहां से हजारों लाखों किताबें हैं, अब पढ़ के देखो उनके नाम शीर्षक, उसमें जिनेन्द्र देव की कहां बात है, गणधर की कहां बात है, क्या कुछ पता ही खबर नहीं पड़ती। श्वेतांबर में धड़ल्ले से अपनी अपनी किताब छपाई जा रही है, दिगंबर में भी हो रही। मूल सही बताओ, मूल ग्रंथ कितनी जगह पढ़ाए जा रहे हैं। आचार्य कुंदन का नाम लेकर भी मूल ग्रंथ कहां पढ़ाई जाती, सबको लगता है मेरे ग्रंथ से काम हो जाएगा तो मेरा ग्रंथ छप जाएगा, मेरा ग्रंथ छप जाएगा। इतना कठिन कहां है, मुझे इसलिए लिखने का भाव ही नहीं आता, बिल्कुल ही नहीं आता। खैर मैं तो लिखने लायक भी नहीं हूं। मुझे लगता है कि जो चीज मैं सोच रहा हूं वो सब इन्हीं में तो है, हमें हैसियत का है इससे अलग सोचने की। तो ऐसा कोई प्रश्न पूछे जो मैं अपने अलग से बताऊं, मैं सब इसी में से बताऊंगा निकाल के। जैसे लिखा था ना गृहस्थ जीवन ब्रह्मचर्य,
उसकी समस्या के समाधान भी इन्हीं ग्रंथों में से खोज खोज के लिखे, हमारा उसमें कुछ नहीं। हम क्या अलग से करेंगे इसमें, अपनी क्या हैसियत। मूल श्वेतांबर में तो 99.99 पढ़ाई बंद है मूल शास्त्रों में। एक बार हमने कोशिश करी, श्वेतांबर शास्त्र ग्रंथ है ना वहां पर, ग्रंथालय इनका, हमें कोई ग्रंथ में मिल जाए, देते नहीं, जगह जगह से लेते देते नहीं। क्यों? वही जो असली बात है वो छिपा के रखते हैं। ये बड़ी दुखद बात है, समझ लो। अब जिस लाडनू में जगह जगह विद्यालय भी चल रहे ना, इनकी पढ़ाई के कोर्स जाके देखो। ये तो तुम लोगों को मूल पढ़ा देते हैं स्मारक में, इसलिए तुम्हें पता लग जाता है। मूल तो स्कूल की पढ़ाई में क्या मिला तुम्हें बताने जरा। बस एक इंग्लिश की किताब हुई, फलाई किताब हुई, एक उसकी हो गई, एक उसकी हो गई, ऐसे ऐसे कर एक आध किताब पूरी रह जाती ढंग की बस। अब वो फिर पढ़ाने वाला कितना बढ़िया मिलता है भगवान मालिक उसका, तत्वार सूत तक ढंग से नहीं पढ़ा पाते, और उसी परीक्षा हो जाती है, वहीं से पास हो जाती है। यदि विद्यालय में हमारे स्मारक में बहुत पढ़ाई होती है लोगों की, 45 ग्रंथ पढ़ लेते साल 5 साल, इसलिए इतना परिपक्व हो जाती है। नहीं तो कोई पता ही नहीं, मूल ग्रंथ का पता ही लगेगा। समझ में आ रहा है? समझ गए? देखो तो क्या करा, उसी प्रकार पापी लोगों ने स्वयं ग्रंथादि बनाकर वहां कर्ता का नाम जिनेन्द्र, गणधर, आचार्यों का रखा। उस नाम के भ्रम से झूठा सिद्धांत करे तो मिथ्या दृष्टि ही होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। परीक्षा तो करनी पड़ेगी आपको, ये भी सिलेबस भी लिख दिया, इतनी परीक्षा जरूर करो, प्रयोजन भूत सात तत्व की, देव शास्त्र। बंध मोक्ष भी तो सब आ गया, आश्रम बंद और बंध मोक्ष। जीवता इन परिणामों से बंद होगा, इस बंध तत्व को पता नहीं है तो तुम विपरिणाम करते चले आओगे। बंध का स्वरूप पता ही नहीं तुम्हें, बंध का स्वरूप नहीं मालूम तो विपरिणाम करते रहो, विक्रिया करते रहो, खाते पीते रहो बस। अब मोक्ष का स्वरूप भी नहीं मालूम तो पुण्य को मोक्ष का स्वरूप समझ लिया, दयादान को मोक्ष का स्वरूप समझ लिया, स्वर्ग को मोक्ष का स्वरूप समझ लिया। वे सब गलतियां आई है, साथ संबंधी भूल वगैरह सब आएगी इसमें चर्चा। समझ गए बेटी? इतनी ग्रंथ हैं, भीड़ है इस समय। ये तो सच में इन मंदिरों का बहुत ही, एक काम कर, पूरे महाराष्ट्र के और दक्षिणों के मंदिर जाओ, तमिलनाडु वगैरह मंदिरों में जिनवाणी नहीं दिखाई देती, पूजा की ग्रंथ, पूजा की पुस्तक नहीं मिलती, खाली रखे मंदिर जिनवाणियों से। और जहां जिनवाणी है भी तो वो अलमारियों में सरस्वती भवन कहकर उसको बंद। सोचो कि पूरा दक्षिण में कितने लोग पढ़ते होंगे, बड़े बड़े विद्वानों के पास पर्सनल होती होंगे, मंत्र पढ़ते होंगे, कितने लोग पढ़ते होंगे। और आम पब्लिक बेचारी जी पढ़ती रहती, जो आम छपते रहे रोज छप रहे हैं वो। अब लिस्ट उठा देगा श्वेतांबर दिगंबर, कितने ऐसे ऐसे ग्रंथ, मतलब तत्व की बात ही नहीं उसमें। अभी तो जी पढ़ रही है दृष्टि वाला तो क्या करुणा मूर्ति, देखो उपदेश का स्तर क्या है बता, पूरे उसमें कहीं भी सोचो कितना इस, देखो क्योंकि ऐसा लगता है जी बेचारे गांव के लोग हैं, जी बेचारा जय ने बस अभी ने इतना छुड़ा दो बहुत है बस। हाँ तुम भी आत्मा हो, तुम भी भगवान बन सकती हो, इतनी बात ही नहीं आ पाती। लघु विद्यानुवाद बिल्कुल ऐसे शुरू हुआ है, गणधर से, आचार्य से, महावीर भगवान से शुरू हुआ है। वो पढ़ोगे तो एक दिन श्रेणिक महाराज वहां गए, महावीर भगवान, फिर गणधर से पूछा, फिर महावीर भगवान ने लघु विद्यानुवाद पूर्व का वर्णन किया और फिर पूरा लिख दिया उन्होंने पूरा। इतना गंदा है कि महावीर भगवान इतना गंदा सोचते होंगे, ऐसा लगा है। लेकिन कभी नहीं बेटी, परीक्षा करना, समझ गए? तथा वह कहता है कि गौमठ सार में ऐसा कहा है कि सम्यक दृष्टि जीव अज्ञानी गुरु के निमित्त से झूठ भी सिद्धांत करे तो आज्ञा मानने से सम्यक दृष्टि ही है। सो यह कथन कैसे किया? हम परीक्षा नहीं करेंगे, गलत भी मान लें गुरु आज्ञा से तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो उत्तर, जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है और सूक्ष्म पने से जिनका निर्णय नहीं हो सकता, उनकी अपेक्षा यह कथन है। परंतु मूलभूत देव गुरु धर्मादि
फिर आगे वही लिस्ट ऊपर वाली, तत्वादिक का अन्यथा सिद्धांत होने पर तो सर्वथा सम्यक्त रहता नहीं। ये प्रयोजनभूत में नहीं चलेगी बात, प्रयोजनभूत में बात नहीं चलेगी। गुरु के कहने से तुम अपने को अशुद्ध मान लो तो नहीं चलेगी बात, मिथ्या दृष्टि बने रहोगे। मिथ्या दृष्टि का तो अशुद्ध का तो किस अपेक्षा का समझो, परीक्षा कर। शुद्ध का तो किस अपेक्षा का समझो। गुरु की आज्ञा से शुद्ध मानोगे तो भी मिथ्या दृष्टि रहोगे, और अशुद्ध मानोगे तो भी मिथ्या दृष्टि रहोगे। अब गुरु की आज्ञा में ऐसे नहीं चलेगी। तो कौन सी वाली जो दूर पदार्थ है, वही अब 3 लोग का वर्णन वगैरह है, सूक्ष्म है, दूरवर्ती है, नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं, मान लो, कोई दिक्कत नहीं। इसलिए बिना परीक्षा किए केवल आज्ञा ही द्वारा जो जैनी है उन्हें भी मिथ्या दृष्टि जानना, ठीक, तथा कितने ही परीक्षा करके भी जैनी होती हैं। ऐसे ही बहुत लोग हैं, ऐसे नहीं है, बहुत लोग हैं ऐसे, बहुत हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, विचार कर रहे हैं, खूब हैं, लेकिन क्या पढ़ रहे हैं वो देखो, परंतु मूल परीक्षा नहीं करती। दया, शील, तप, संयम आदि क्रियाओं द्वारा व पूजा प्रभावना आदि कार्यों से व अतिशय चमत्कार आदि से व जिन धर्म से इष्ट प्राप्ति होने के कारण जिन मत को उत्तम जानकर प्रीतिवंत होकर जैनी होते हैं, सो अन्य मतों में भी ये कार्य तो पाए जाते हैं। इसलिए इन लक्षणों में तो अति व्याप्ति पाया जाता है। अति व्याप्ति लक्षणवा से, इन लक्षणों से देखोगे तो तुम्हें कभी मुसलमान की बातें भी अच्छी लगने लगी, गीता की तो लगे ही जाएंगी। नागा बाबा को देख लो, थोड़े दिन के संग रह जाओ, 1 साल में 1 ही बार खाती, एक पांव पे खड़े रहती, इतनी ठंड, सोती नहीं है। अब यार महीने करने लगोगे तो बहुत कठोरता है, किसके बल पे रह रहे होंगे आखिर, अरे भैया कोई नहीं कुछ बात तो है, जेठ महीना आ जाएगी। तो मूल समझ गए, मूल देव गुरु धर्म और 7 तत्व। देखो इसकी परीक्षा नहीं करना, दया, शील, तप, संयम, सही बता ना, जी परीक्षा कितने लोग नहीं करते, जी कर लेते बस, हमसे तो बढ़िया है, इतना तो कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, यही के जी समाज परीक्षा करते हैं। नहीं हम नहीं जा रहे उधर, भैया क्यों, गलत है, तो फिर कहां जा रहे, यहाँ जा, इनके भैया 3 दिन उपवास 1 दिन भोजन, इतनी गर्मी में भी भैया अंतराय होने पर भी इतनी क्षमता, मैंने वो बाहर की परीक्षा कर ली, ठीक है, हम नहीं कह रहे उसका, वो भी उसकी 99% लोग तो ऐसी परीक्षा करेंगे। हमसे कहोगे तो प्रथम दृष्टि ऐसी परीक्षा होगी, तुमको हमें क्यों, तुमको अंदर देख के आए मैं पहले नंबर तो बाहर ही देख के आओगे ना। तो महिलाओं की भी पहले तो बाहर से ही परीक्षा होती है, लेकिन वहीं रुक गए, ऐसे धर्मों की परीक्षा करी तो पहले जैन समाज में बहुत अच्छा, शुद्ध खान पान, रात को नहीं खाते, छान के खाते हैं, बाजार का नहीं खाते, बहुत बढ़िया धर्म तो जी अच्छा है। ये बहुत हल्की परीक्षा हुई, ये तो तुम्हारी रोड में जी 2 बार लिख दी, अभी क्या क्या पढ़ना है तुमको, परीक्षा करना है, करता है तो मूल परीक्षा नहीं करता, ऊपर ऊपर की परीक्षा करके जैनी हो जाती है, चमत्कार वगैरह हो जाती। कोई कहे जैसे जिन धर्म में एक कार्य है वैसे अन्य मतों में नहीं पाए जाते, इसलिए अति व्याप्ति नहीं है। खूब तर्क कर रहे हैं, देखो आराम से, यह तो सत्य है, ऐसा ही है, परंतु जैसे तू दया अधिक मानता है उसी प्रकार तो वे भी निरूपण करते हैं। पर जीवों की रक्षा को तू दया कहता है, वे भी कहते हैं, इसी प्रकार नहीं जानना बस। अपने यहाँ की दया अच्छी है, स्व दया, अन्य में नहीं हो, इस अपेक्षा देखा जाए तो उनसे अपनी दया भिन्न है। क्या कह रहे, उनकी दया से अपनी दया अलग है, क्योंकि अपन स्व दया की बात करते हैं, आत्मकल्याण करना, इस अपेक्षा। लेकिन तुम जो कह रहे हो वो तो वही कह रहे हैं ना, अपने परजीवों को बचाया जाता है, उनके यहाँ ही बचाया जाता है, बात तो एक सी हुई, ऐसे हेतु दिया, समझ गए। फिर वह कहता है उनके ठीक नहीं है, क्योंकि कभी दया प्ररूपित करते हैं, कभी हिंसा प्ररूपित करते हैं। उत्तर, वहां दयादि का अंश मात्र तो आया, इसलिए अतिव्याप्ति पना इन लक्षणों के पाया जाता है, इनके द्वारा सच्ची परीक्षा होती नहीं। अभी तुम जैनियों में देखो, जब भी पढ़ोगे आप बहुत भटक हो जाओगे, गीता की चर्चा बिल्कुल समय सार जैसी है, मदर टेरेसा बिल्कुल सम्यक दृष्टि जैसी है अब वो सम्यक दृष्टि लगने लगी, उसको पढ़ोगे सुनोगे, यार ऐसे कैसे दया करती हो, समझ गए, बिल्कुल गिलानी नहीं करती, निर्विचिकित्सा।
इधर से परीक्षा नहीं होगी, ये कह रहे हैं। तो कैसे होती है? जिन धर्म में सम्यक दर्शन ज्ञान, अब जब असली मूल पर बात, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए को मोक्ष मार्ग कहा है, वहां सच्चे देवादि व जीवादि का श्रद्धान करने से सम्यक होता है। वे उनको जानने से सम्यक ज्ञान होता है और वास्तव में रागादिक मिटने पर चारित्र होता है सम्यक चाहिए। सो इनके स्वरूप का जैसा जिन मत में निरूपण किया है वैसा अन्यत्र कहीं नहीं किया। ये है डिफरेंस अन्य मत से। तथा जैनी के सिवाय अन्य मती ऐसा कार्य कर नहीं सकते। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की चर्चा नहीं कहीं, इसलिए जिन मत का सच्चा लक्षण है। इस लक्षण को पहचान कर जो परीक्षा करते हैं वे ही श्रद्धानी हैं। इसके सिवाय जो अन्य प्रकार से परीक्षा करते हैं वे मिथ्या दृष्टि ही रहती। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण कर लेते, समझे? अब तो संगति में आ गए। तथा कितने ही संगति से जैन धर्म धारण करते हैं। कितने ही महान पुरुषों को जिन धर्म में प्रवृत्ता देखकर आप भी प्रवर्तित हैं, और कितने ही देखा देखी जिन धर्म की शुद्ध या अशुद्ध क्रियाओं में प्रवर्तित हैं। जी, इसका तो वर्णन बहुत करना चाहिए, कल करें कहो। इत्यादि अनेक प्रकार के जीव आप विचार कर जिन धर्म का रहस्य नहीं पहचानते, कल पढ़ेंगे इसको फिर से। जैनी नाम धारण करते हैं वे सब मिथ्या दृष्टि ही जानना। इतना तो है कि जिन मत में पाप की प्रवृत्ति विशेष नहीं हो सकती और पुण्य के निमित्त बहुत है, तथा सच्चे मोक्ष मार्ग के कारण भी वहां बने रहते हैं। इसलिए जो कुलादि से भी जैनी हैं वे भी और से तो वाली आगे समझ आए। सुबह पढ़ेंगे। अच्छा, बहुत सुंदर प्रकरण है। मैंने तोड़म जी ने बहुत गहराई से जाके बताई सब बात।